हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। स्वागत है इस विशेष यात्रा में, जहां हम मिलेंगे हिंदी सिनेमा के इतिहास से, उसकी शुरुआत से लेकर महत्वपूर्ण मील के पत्थरों तक। आज हम जानेंगे कब और कैसे हिंदी फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई, कौन थे पहले कलाकाराएं, पहला विस्मय, और कैसे ये समय के साथ विकसित हुआ। प्रारंभिक युग 1910 से 1920 साइलेंट फिल्मों का युग था। भारत की पहली फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहेब फाल्के ने लिखा, निर्देशित किया और निर्मित किया। इस फिल्म को भारतीय फीचर फिल्म के रूप में देखा जाता है और इसे हिंदी, मराठी या बहुभाषी उपशीर्षक इंटरटाइटल्स के साथ प्रस्तुत किया गया था। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र को जन्म दिया। शुरुआती वर्षों में अधिकांश फिल्में धार्मिक, पौराणिक या लोक कथाओं पर आधारित होती थी, क्योंकि ये जनता को जल्दी समझ आने वाली कहानियां थी। उस समय महिलाओं का अभिनय करना सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नहीं था, इसलिए प्रारंभिक फिल्मों में पुरुष अभिनेताओं ने महिलाओं की भूमिकाएं भी निभाई। भारत की पहली महिला अभिनेत्री मानी जाती है दुर्गाबाई कामत, जिन्होंने 1913 में फिल्म मोहिनी भस्मासुर में मां का किरदार निभाया। उनकी पुत्री कमलाबाई गोखले, कमलाबाई को बाल कलाकार और युवा अभिनेत्री दोनों के रूप में देखा जाता है। टॉकी फिल्म युग की शुरुआत 1931। सिनेमा में ध्वनि, बोलने गाने वाला युग 14 मार्च 1931 को शुरू हुआ, जब आलम आरा नामक पहली भारतीय टॉकी फिल्म रिलीज हुई। इसे अर्देशीर ईरानी ने निर्देशित किया। इस फिल्म के गीत दे दे खुदा के नाम पर को वजीर मोहम्मद खान ने गाया। ये भारत की पहली फिल्म गाने में से एक माना जाता है। इस प्रकार साइलेंट फिल्म युग का अंत हुआ और फिल्मों में संवाद, संगीत और अभिनय का नया चरण शुरू हुआ। इस दौर में हिंदी सिनेमा बॉम्बे आधारित ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख हो गया। ध्वनि फिल्मों की सफलता ने तकनीकी सुधारों और निवेश को बढ़ावा दिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिल्म स्टूडियोज 1934 में बॉम्बे टॉकीज नामक स्टूडियो की स्थापना हुई, जिसने हिंदी फिल्म निर्माण को संगठित रूप दिया। इस स्टूडियो से पहली स्टार जोड़ी के रूप में सामने आई देविका रानी और अशोक कुमार। इस समय फिल्मों में संगीत संयोजन, ऑर्केस्ट्रा, बेहतर कैमरा, प्रकाश व्यवस्था जैसी तकनीकी उन्नतियां आई। 1935 में पहली प्लेबैक सिंगिंग तकनीक हिंदी में आई, यानी गाने पहले रिकॉर्ड होते थे और बाद में कलाकार उन्हें लिप सिंक करते थे। इस प्रकार हिंदी सिनेमा में गाना और संवाद दोनों एकीकृत हो गए। ट्रांजिशन एंड ग्रोथ एरा 1936 से 1950 के बीच हिंदी सिनेमा में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रगति हुई। इस दौर में फिल्मों ने धार्मिक और पौराणिक कथाओं से हटकर सामाजिक मुद्दों जैसे जातिवाद, गरीबी और स्त्री पुरुष असमानता पर ध्यान देना शुरू किया। स्टूडियो सिस्टम का विकास हुआ और बॉम्बे टॉकीज, प्रभात स्टूडियो जैसे संस्थानों ने संगठित फिल्म निर्माण की नींव रखी। संगीत हिंदी फिल्मों की आत्मा बन गया और नौशाद, अनिल बिस्वास जैसे संगीतकारों के साथ साथ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे गायकों का उदय हुआ। इस समय स्टार सिस्टम भी उभरने लगा और इसी दौरान राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे भविष्य के दिग्गज कलाकारों की शुरुआत हुई। हिंदी सिनेमा का दायरा राष्ट्रीय स्तर पर फैला और नीचा नगर जैसी फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। उम्मीद करते हैं आपको हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और फिल्मी फैक्ट्स लेकर। देखते रहिए स्टार्स ऑफ बॉलीवुड।